जब भी तुम किसी रूम में एंटर करते हो तो तुम्हारे एक भी वर्ड बोलने से पहले लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे या तुम्हें इग्नोर करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू कैरी योरसेल्फ। देखो यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी प्रेजेंस, उनका ऑरा फील किया जा सकता है। जैसे वो किसी रूम में एंटर करते हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड दे ऑटोमेटिकली गेट रिस्पेक्टेड। एंड दूसरे एंड पे कुछ लोगों की एंट्री ऐसे होती है कि मानो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दे आर जस्ट लाइक बैकग्राउंड नॉइज एंड दे गेट कम्प्लीटली इग्नोर्ड। एंड सवाल ये है कि तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो मुझे और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि तुम्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देखो यार, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट लोग हैं, उनका सीक्रेट सिर्फ उनका स्किल सेट नहीं है, उनका सीक्रेट है उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाउ दे कैरी देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक और करिज्मेटिक है कि वो जहाँ भी जाता है लोग उसके चार्म से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तुमने बहुत सारे एक्टर्स को सुना होगा कि वो किस्से कहानियाँ सुनाते हैं कि जब वो शाहरुख खान से मिले तो वो कैसे स्टार स्टक हो गए, राइट। और एक और एग्जांपल देता हूँ कि विराट कोहली, उसके डोमिनेंस, उसके एग्रेशन की पूरी दुनिया फैन है। सामने वाली टीम के प्लेयर लिटरली उससे डरते हैं और उसका ऑरा एकदम अलग ही दिखता है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम भी सेम गॉड लेवल कॉन्फिडेंस अटेन कर सकते हो तो कैसा लगेगा। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू अ फुल गाइड ऑन बॉडी लैंग्वेज, ताकि तुम भी अपने दोस्तों और लोगों के बीच में जाके एक मैग्नेटिक एंड एक पावरफुल पर्सनैलिटी की तरह दिख सको और लोग तुमसे अट्रैक्ट हो सकें और तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। सो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, लास्ट 2 पॉइंट्स गेम चेंजर हैं, सो वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको पॉज करके कमेंट में लिखो कि आई एम पावरफुल, क्योंकि इस वीडियो के बाद डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। सो नंबर 1 पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है तुम्हारी वॉकिंग। अब वॉकिंग के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स आते हैं, सो एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सो नंबर 1 एलिमेंट इज वॉकिंग स्पीड। अब देखो यार, लोग क्या करते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा स्लो चलेंगे जिससे ऐसा लगता है कि उनके अंदर ना तो एनर्जी है, ना एंथुसियाज्म है, ना कोई जोश है। और दूसरे एंड पे या तो वो बहुत ज़्यादा तेज चलेंगे जिससे वो एंशियस और स्ट्रेस लगते हैं। दोनों ही केसेस में यू लुक लाइक अ वीक इंडिविजुअल। सो तुम्हें करना क्या है, सो जब भी तुम वॉक करो सो मेक श्योर कि तुम अपनी जो नॉर्मल वॉकिंग स्पीड है उसे स्लाइटली स्लोअर स्पीड में वॉक करो, जस्ट लाइक कोई मूवी में किसी हीरो की फर्स्ट एंट्री होती है। कैसा सिनेमैटिक लगता है ना, कि लोग उसको नोटिस कर रहे हैं बट ही डोंट गिव अ फक, ही एंजॉय हिज वॉक। सो सेम तुम्हें करना है, एंजॉय योर वॉक, एंजॉय योर मोमेंट। अब इसी के अंदर सेकंड एलिमेंट आता है तुम्हारी आई डायरेक्शन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब भी वो किसी रूम में एंटर करेंगे और अगर आगे 20-50 लोग बैठे हैं तो वो नीचे देखने लग जाएंगे, या साइड में, इस साइड या उस साइड। सो इससे क्या होता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी काफ़ी वीक और सेल्फ डाउट वाली लगती है। सो जो मर्जी हो जाए, चाहे तुम्हारे सामने 20 बंदे बैठे हो, 50 या 100, तुम सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन में देखोगे। तुम्हारी आई साइट तुम्हारे फ्लोर के पैरेलल में होनी चाहिए। तुम्हारा किसी से आई कांटेक्ट भी हो जाता है, सो घबराने की या नजरें चुराने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट होल्ड द आई कांटेक्ट फॉर 2 सेकेंड एंड देन यू कैन टेक इट ऑफ, राइट। दैट शो कि तुम कॉन्फिडेंट हो खुद को लेकर। अब इसी में एक और एलिमेंट भी आता है जो है तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, चलते हुए अपने शोल्डर को स्काउच कर लेते हैं, या तुम उनकी हेड पोजीशन डाउन होती है, जो वीक पर्सनैलिटी का साइन है। सो जब भी तुम वॉक करो मेक श्योर तुम्हारी चेस्ट आउट हो और तुम्हारे शोल्डर बिट बैकवर्ड्स हो। तुम्हारे चेस्ट एंड शोल्डर तुम्हारी पर्सनैलिटी का डोमिनेंट साइड है, सो होल्ड देम विद कॉन्फिडेंस, राइट। और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखो। अब वॉकिंग के अंदर लास्ट एलिमेंट जो आता है वो है तुम्हारी आर्म स्विंग्स। अब कुछ लोग क्या करते हैं, या तो उनकी आर्म स्विंग होती ही नहीं है, या उसे कंट्रोल करके एकदम जकड़ के रखते हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा स्विंग करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही चीज़ें बहुत आर्टिफिशियल और एनिमेटेड लगती हैं। सो तुम्हारी आर्म स्विंग को सिर्फ नेचुरल रखो, जैसे वो मूव होती हैं होने दो, डोंट ट्राई टू कंट्रोल देम। सो हमने वॉकिंग कवर कर लिया है। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर। अगेन इसके अंदर भी काफ़ी एलिमेंट्स आते हैं, सो 1 बाय 1 कवर करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट वन है सिटिंग ऑन द एज। अब हम में से बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं कि जब भी वो किसी प्रीमियम जगह पे, महंगी जगह पे जाते हैं, सो वो चेयर के एज पे बैठ जाते हैं। दैट इज अगेन अ साइन ऑफ नीडीनेस, वीक, एंड इट्स लुक लाइक कि तुम परमिशन को सीख कर रहे हो। सो अपनी स्पेस को ऑन करना सीखो, जैसे तुमने काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या
किसी के भी पॉडकास्ट देखे होंगे, इंटरव्यूज देखे होंगे, जो भी कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो अपनी स्पेस को कवर करके बैठते हैं। अगर उन्हें कोई सोफा या सीट दी जाती है वो उस पर पूरी तरीके से फैल के बैठते हैं। अगर तुम्हारे पास आर्म रेस्ट है तो वहाँ पे अपनी आर्म को रखो और पूरा पीठ टिका के बैठो। दैट इज अ साइन ऑफ डोमिनेंस। इसके साथ ही आता है तुम्हारी लेग पोजीशन। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी लेग्स मेक श्योर करो तुम अपने दोनों पाँव को फ्लोर पे टिकाओ। ठीक है, कई लोग पाँव हिलाते रहते हैं या एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रख के बैठ जाते हैं। तुम्हें वो सब नहीं करना है, बिकॉज दैट इज अ साइन ऑफ नर्वसनेस। तुम अपनी बॉडी में कंफर्टेबल हो, सो यू हैव टू प्रोजेक्ट दैट। सो अपनी टांगों को आराम से प्लेस करो फ्लोर पे। और तुम्हारे हैंड्स, अगर अगेन तुम सोफे पर बैठे हो तो अपनी आर्म्स को आर्म रेस्ट पे रख सकते हो, अदरवाइज यू कैन जेंटली पुट इट ऑन योर थाइज। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने की, टिकलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी फास्ट हैंड मूवमेंट्स रहती है, वो किसी जगह पे बैठे हैं, वो आइडल ही नहीं रह सकते। उनके हाथों के जो पटाखे हैं उन्हें फोड़ते रहेंगे, या उनके पास फ़ोन है, कोई भी चीज़ है, उसे टिक 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 करते रहेंगे। सो वो नहीं करना है। कामनेस लेकर आओ अपनी बॉडी में, अपने हैंड्स को फर्मली किसी जगह पे प्लेस करो, अपनी थाइज पे या आर्मरेस्ट के ऊपर, एंड सिट एंड एंजॉय योर टाइम, राइट। सिमिलरली अब सिटिंग में आता है तुम्हारा बॉडी पोस्चर। सो बॉडी पोस्चर अगेन, तुम्हारी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे शोल्डर्स बैकवर्ड होने चाहिए, साथ में तुम्हारा नेक स्ट्रेट होना चाहिए। कुछ लोग स्काउच करके बैठते हैं, वो अगेन ऐसा लगता है कि तुम परमिशन ले रहे हो, या तुम कंफर्टेबल नहीं हो, या तुम नर्वस फील कर रहे हो। सो अगेन, जैसे वॉकिंग में तुम्हारे शोल्डर बैकवर्ड्स रहते हैं, वैसे ही सिटिंग में भी तुम्हारे शोल्डर बैकवर्ड्स रहेंगे। सिमिलरली इट गोज फॉर स्टैंडिंग। अगर तुम खड़े हो तो दोनों पैरों पे बराबर वजन दे के खड़ो। ठीक है, तुम्हारे हैंड्स स्ट्रेट डाउन होने चाहिए। कोई लोग कमर पे हाथ रख लेते हैं, ऐसा लगता है उनकी कमर टूटी हुई है, वो देखने में भद्दा लगता है। सो तुम जवान हो, ठीक है, अगर तुम खड़े हो अपनी बॉडी को होल्ड करना सीखो, स्ट्रेट होके खड़े हो, अपनी स्पाइन को सीधा रखो। सो ये कवर कर लिया हमने सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर। सो अब बात करेंगे थर्ड और फोर्थ पॉइंट की, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द थर्ड पॉइंट इज योर कम्युनिकेशन स्टाइल। अब कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, नॉन वर्बल, वर्बल। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसमें सबसे पहला एलिमेंट आता है तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट। सो मेक श्योर करो जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट स्टेबल और काम होना चाहिए। अगर तुम्हारी आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज होगी या तुम बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक करोगे तो सामने वाले को पता लग जाएगा तुम नर्वस हो सकता है वो तुम्हें ओवर पावर करने की कोशिश करें। सो एक रूल बताता हूँ तुम्हें, 70-30 का रूल है, विच मीन्स अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, सो 70% ऑफ द टाइम यू विल लुक इनटू द पर्सन एंड 30% यू कैन लुक अवे। तो इस रूल को फॉलो करना एंड डेफिनेटली यू कैन सी इम्प्रूवमेंट। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सेकंड पॉइंट आता है तुम्हारे हैंड जेस्चर्स। अब तुमने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे पब्लिक स्पीकर को देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब वो बात करते हैं तो उनके हैंड जेस्चर्स बहुत होते हैं। चीज़ों को एक्सप्लेन करने टाइम ऐसे ऐसे हाथ करते हैं, या बहुत ही कंट्रोल्ड वे में अपनी चीज़ों को एम्फोसाइज करने के लिए हैंड जेस्चर का यूटिलाइज करते हैं। सो सेम वे तुम भी कर सकते हो, जस्ट मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो अपने हैंड जेस्चर को यूटिलाइज करने का। इससे तुम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगते हो और तुम्हारी बातों में वजन आता है। सो अब बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट आता है वॉइस मॉड्यूलेशन। कुछ लोग जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि रॉबर्ट बोल रहा है, सेम टोन में, कोई उसमें चेंजेस नहीं, कोई वॉइस अप नहीं, कोई वॉइस डाउन नहीं। दैट लुक्स वेरी मोनोटनस। तो तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कि अपनी बातों को एक कन्विंसिंग वे में बोलो। ठीक है, जहाँ पे तुम्हें एम्फोसाइज करना है अपनी वॉइस को अप करो, जहाँ पे एक कोई नॉर्मल चीज़ बोलनी है वहाँ नॉर्मल तरीके से बोलो। ठीक है, ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। अगेन मिरर के सामने खड़े होकर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा खोलो, उसके सामने बैठकर कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठा लो, उसके ऊपर 1 या 2 मिनट बोलो। उसके बाद उस वीडियो को देखो, ऑब्जर्व करो तुम्हारे हैंड जेस्चर्स, तुम्हारी आई मूवमेंट्स, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को सुनो और टाइम के साथ इम्प्रूव करो। अब वर्बल कम्युनिकेशन का सेकंड एलिमेंट आता है तुम्हारे पॉजेस। देखो यार, तुम्हारे सेंटेंसेस के बीच में 1 और 2 सेकंड का गैप होना चाहिए। वो तुम्हारे स्पीकिंग स्टाइल को इफेक्टिव बनाता है। और जब भी तुम किसी से बात करते हो और जब तुम अपनी बातों के बीच में पॉज लेते हो तो लोगों का ध्यान एकदम तुम्हारी तरफ शिफ्ट होता है कि ये रुक गया, क्या हुआ, क्या बोल रहा है। तो अगर वो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं भी दे रहा है तब भी वो तुम्हारी तरफ ध्यान देगा। ठीक है, सो ये भी प्रैक्टिस से आएगा अगेन, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और थर्ड एलिमेंट इसका वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज डोंट यूज फिलर्स। अब फिलर्स क्या होता है,
लाइक तो ये जनरली तब होता है कि जब तुम सोच सोच के बोल रहे होते हो, तो तुम्हें लगता है कि अब चुप हो जाऊंगा तो अजीब लगेगा, तो तुम फिलर यूज करने लगते हो। आई वुड सजेस्ट कि तुम पर्पसली पॉज कर सकते हो 1-2 सेकंड के लिए, बट फिलर्स यूज मत करो। वो तुम्हारे स्पीकिंग स्टाइल को बहुत ही ज़्यादा वीक और ऐसा दिखाता है कि तुम्हें बोलना ही नहीं आता, राइट? सो डोंट यूज फिलर्स एट ऑल। इंस्टेड तुम पॉज लो 1-2 सेकंड का। सो ये कवर कर लिया हमने कम्युनिकेशन स्टाइल। अब बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, विच इज अगेन अ गेम चेंजर। वो साइकोलॉजिकल है। दैट इज योर एनर्जी विच यू रेडिएट। इट इज बेसिकली तुम किस तरह का वाइब क्रिएट करते हो। ठीक है, जब कोई कन्वर्जेशन, जब किसी से बात नहीं हो रही है, तुम कैसे खुद को होल्ड अप करते हो। सो इसमें फर्स्ट आता है तुम्हारी कामनेस। कामनेस मीन्स अगर तुम फ्री बैठे हो तो तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो। क्या तुम पैनिक हो, क्या तुम्हें बार बार कोई चीज़ चाहिए अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, या तुम स्टडी साइलेंटली भी बैठ सकते हो। जो इस चीज़ की तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। तुम 10-15 मिनट फ़ोन को छोड़ के या जो भी डिस्ट्रैक्शन है सबको कमरे से निकाल के साइलेंट बैठो अपने साथ, मे भी अपने थॉट्स के साथ, एंड कोशिश करो तुम्हारी जो मोमेंट्स है, जो तुम्हारा इनर तुम्हें एक एंशियसनेस रहती है, उसको कंट्रोल करने की। ये समय के साथ तुम प्रैक्टिस कर पाओगे, और जब तुम देखोगे तुम लोगों के बीच में जब बैठे हो, तुम कामली बैठे हो, दैट रेडिएट्स अ पॉजिटिव एनर्जी, ट्रस्ट मी। अब इसी के अंदर एक सेकेंड एलिमेंट आता है कंट्रोल्ड मोमेंट्स। अब जैसे मैंने तुम्हें पिछले पॉइंट्स में बताया कि तुम्हारे हैंड जेस्चर्स, तुम्हारी बॉडी की मूवमेंट, तुम्हारी आई की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, सो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसको एक कंट्रोल्ड वे में रखना पड़ेगा, ताकि वो लोगों के बीच में एकदम अजीब सा या एनिमेटेड ना लगे। जो आदमी अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, अपनी बॉडी पार्ट्स की जो वाइब्रेशंस है उन्हें कंट्रोल कर सकता है, वो अपने इमोशन को भी कंट्रोल कर सकता है। अगेन दैट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। तो मिरर के सामने जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें अपना हैंड कितना मूव करना है, तुम्हें अपनी आईज को कितना मूव करना है। सो अगेन यू नीड टू प्रैक्टिस अबाउट इट। सो ये थे कुछ पॉइंट्स, इनके ऊपर तुम वर्क करोगे, सो डेफिनेटली यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन योर बॉडी लैंग्वेज, एंड यू विल सी द चेंजेस हाउ पीपल ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट, विद इंटेग्रिटी, एंड दे विल गिव यू इम्पोर्टेंस। तो 1-2 हफ्ते अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करो, जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए हैं उनको अच्छे से वर्क करो, एंड देन इस वीडियो पे आके अपने कमेंट, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और तुम्हें किसी तरह की कोई हेल्प मिली हो, सो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।